मिनी के पास जय से 5 रुपए अधिक हैं। अगर मिनी के पास 33 रुपए हैं तो जय के पास कितने रुपए हैं? इसे हल करने के लिए हम मिनी और जय के रुपयों को वर्णों यानी कि लेटर्स द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मिनी के पास M रुपए हैं और जय के पास J रुपए हैं, और बताया गया है कि मिनी के पास जय से 5 रुपए अधिक हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जय के रुपयों में 5 रुपए और जोड़ दें तो वो मिनी के रुपयों के बराबर होंगे। ये जय के रुपए हैं और इसमें 5 जोड़ने पर हम मिनी के रुपयों का पता लगा सकते हैं। मिनी के पास जय से 5 रुपए अधिक हैं और बताया गया है कि मिनी के पास 33 रुपए हैं। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो इस वाक्य से पता चलता है कि M 33 रुपयों के बराबर है, इसलिए हम यहाँ M के स्थान पर 33 लिख लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जय के रुपए जमा 5 बराबर 33। अब हमें केवल ये पता लगाना है कि जय के पास कितने रुपए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसे स्वयं हल करने की कोशिश करें। हम इसे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन द्वारा भी समझ सकते हैं। हम यहाँ एक संख्या रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए ये 0 है और ये मिनी के रुपए हैं यानी कि 33 रुपए हैं। ये बिंदु 33 को प्रदर्शित करता है और ये जय के रुपयों को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि J यहाँ पर है और हम जानते हैं कि J में 5 और जोड़ने पर 33 आता है। अगर हम M से शुरू करें यानी कि मिनी के रुपयों से शुरू करें तो जय के रुपयों को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? हमने जो यहाँ किया है इससे ठीक उल्टा कर सकते हैं। हम M से शुरू करके उसमें से 5 रुपए घटा सकते हैं। अगर हम मिनी के रुपयों यानी कि M जो कि 33 के बराबर है उसमें से 5 घटा दें तो हमें जय के रुपयों का पता लग जाएगा। तो जय के पास कितने रुपए हैं? 33 घटा 5 हुए 28। तो J का मान 28 है यानी कि जय के पास 28 रुपए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 28 जमा 5 33 होता है। 33 रुपए 28 से 5 रुपए अधिक हैं। तो इस तरह हमने इसे हल कर लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जयंती का घर प्रवीण के घर की तुलना में स्कूल से 5 गुना अधिक दूरी पर है। अगर जयंती का घर स्कूल से 15 मील की दूरी पर है तो बताइए प्रवीण का घर स्कूल से कितनी दूर है? आइए दिए गए प्रश्न के प्रत्येक वाक्य को फिर से देखकर मतलब समझने की कोशिश करें, और मैं चाहता हूं कि आप स्कूल से जयंती और प्रवीण के घरों की दूरी को दर्शाने के लिए कोई वर्ण यानी कि लेटर चुन लें और इस प्रश्न को स्वयं हल करने की कोशिश करें। मान लीजिए J स्कूल से जयंती के घर की दूरी को प्रदर्शित करता है और P स्कूल से प्रवीण के घर की दूरी को प्रदर्शित करता है, और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रवीण का घर स्कूल से जितनी दूर है जयंती का घर उससे 5 गुना अधिक दूर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि P जो कि स्कूल से प्रवीण के घर की दूरी को प्रदर्शित करता है गुणा 5 बराबर जयंती के घर से स्कूल की दूरी यानी कि P गुणा 5 बराबर J, क्योंकि जयंती का घर प्रवीण के घर की तुलना में स्कूल से 5 गुना अधिक है। P स्कूल से प्रवीण के घर की दूरी को प्रदर्शित करता है और J स्कूल से जयंती के घर की दूरी को प्रदर्शित करता है। और यह भी बताया गया है कि जयंती का घर स्कूल से 15 मील की दूरी पर है। तो इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि J 15 के बराबर है। इसलिए हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रवीण के घर की दूरी को 5 से गुणा करने पर हमें जयंती के घर की दूरी पता चलती है जो कि 15 है, यानी कि P गुणा 5 बराबर 15। तो P का मान क्या है? अगर किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर 15 आता है तो संख्या क्या होगी? शायद आपने अब तक इसे अपने दिमाग में हल कर लिया होगा, लेकिन हम इसे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन द्वारा भी समझ सकते हैं। एक बार फिर हम संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन बना लेते हैं। तो पहले P से शुरू करते हैं जो कि प्रवीण के घर से स्कूल की दूरी है, और इसे 5 से गुणा करते हैं। तो ये हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और 5 गुणा। आप देख सकते हैं कि एक P यहां पर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी
पी है। ये एक और पी, यहां पर एक और पी, और यहां पर एक और पी है, और यहां पर भी पी है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी पी जमा पी जमा पी जमा पी जमा पी या पी गुणा 5 है, और ये दूरी स्कूल से जयंती के घर की दूरी या जे के बराबर है, यानी कि ये दूरी 15 के बराबर है। तो आप इसे किस तरह हल करेंगे? अगर 5 गुणा पी 15 के बराबर है और हमें पी का मान निकालना है, तो इसके लिए हम 15 को 5 समान समूहों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि p बराबर 15 भाग 5। अगर हम 15 मील की दूरी को 5 बराबर समूहों में विभाजित कर दें तो हमें p का मान पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है? 15 भाग 5 हुए 3, यानी कि p बराबर 3। इसका मतलब है कि प्रवीण का घर स्कूल से 3 मील की दूरी पर है, और आप देख सकते हैं कि यह 3 है, यह 1 और 3 है, यह भी 3 है, जमा 1 और 3, और ये भी 3 है। मतलब 3 गुणा 5 हुए 15, यानी कि स्कूल से जयंती के घर की दूरी 15 मील है, और यह स्कूल से प्रवीण के घर की दूरी 3 मील से 5 गुणा अधिक है।